नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 7 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर। इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज और कल रात 2 बजे हुई मंगल आरती। कुछ ही देर में शुरू होगी रथों की पूजा। शाम 5 बजे खींचे जाएंगे रथ। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 5 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। 2 जगहों पर 2 दिनों से एनकाउंटर जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 4 धाम यात्रा आज रद्द। असम में 58 और उत्तर प्रदेश में 13 लोग की मौत। 5 राज्यों में भारी बारिश से अलर्ट जारी। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की मौत, 75 से ज्यादा घायल। सेना ने कहा स्कूल आतंकियों का अड्डा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले पाकिस्तान में दोबारा चुनाव हो, इस देश को बचाने के लिए यह जरूरी है। भूख हड़ताल की धमकी दी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा सरसपुर पहुंची। रथ यात्रा में 18 हाथी, 30 अखाड़े, 101 ट्रक और 18 भजन मंडलियां हुई शामिल। हाथरस भगदड़ को लेकर राहुल ने योगी को लिखा लेटर। हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार बताया। कहा दोषियों को सख्त सजा मिले। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला। पत्नी स्मृति बोली 18 जुलाई को हमने 50 साल के जीवन की प्लानिंग की। अगली सुबह शहादत की खबर मिली। सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 7 शव निकाले गए। 2017 में अवैध रूप से बनाई गई थी, 8 साल में ही ढेर हो गई। देवघर में बिल्डिंग गिरी, 1 की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। 3 मंजिला पुरानी इमारत रेनोवेट हो रही थी। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की अब तक डेट नहीं आई। 12,199 पदों के लिए होना है एग्जाम। छात्र नेता बोले जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करें आयोग। केजरीवाल के चेकअप के वक्त पत्नी सुनीता मौजूद नहीं रहेगी। कोर्ट बोला कई कैदी डायबिटीज के मरीज, इन्हें भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं है। पश्चिम बंगाल में बन रहा है पुरी जैसा नया जगन्नाथ मंदिर। 2 साल से चल रहा है काम। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ मूर्तियां पत्थर की होंगी। सत्येंद्र जैन पर चलेगा भ्रष्टाचार का एक और केस। दिल्ली एलजी ने जांच की मंजूरी दी। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का है आरोप। लखनऊ में रात भर हुई बारिश। कानपुर में घरों में भरा पानी। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में भी सड़क धंसी। पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया टैंक जोरावर, 25 टन वजन है। साल 2027 तक इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है। बजट 2023 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल, कोर्ट से दौड़ा कर बाहर लाई पुलिस। मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए। राहुल बोले मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। नीट यूजी काउंसलिंग पोस्टपोन से स्वास्थ्य मंत्रालय का इनकार। कहा काउंसलिंग की आधिकारिक डेट्स जारी नहीं हुई थी। हाथरस हादसा पर पटना में भोले बाबा के खिलाफ केस दर्ज। सिविल कोर्ट में बीजेपी नेता ने दर्ज करवाया केस। भगदड़ में 123 लोगों की हुई थी मौत। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में आज कोई बदलाव नहीं। ओला कैब्स में गूगल एप्स का इस्तेमाल बंद। आज सोना 710 रुपया बढ़कर 73,800 पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 1,600 रुपया बढ़कर 94,800 में बिक रही है। 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 सीसी लॉन्च हुआ।
पेट्रोल सीएनजी टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का किया जा रहा है दावा। कीमत 95,000 रुपये से शुरू। चलिए जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज और कल। रात 2 बजे हुई मंगल आरती। कुछ ही देर में शुरू होगी रथों की पूजा। शाम 5 बजे खींचे जाएंगे रथ। जी हाँ, 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की होगी। संपन्न पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ आज सुबह ही ठीक हुए, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी आज ही मनाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों रथों का प्रतिष्ठा कर्म यानी पूजा शुरू होगी। भगवान की आम दिनों से 2 घंटे पहले जगाया गया। मंगल आरती सुबह 4 बजे की बजाय 2 बजे हुई। मंगल आरती के बाद करीब 2:30 बजे दशावतार पूजा हुआ। 3 बजे नेत्रोत्सव और 4 बजे पुरी के राजा की तरफ से पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 5 आतंकी ढेर, 2 जवान सहित 2 जगहों पर 2 दिनों से इनकाउंटर जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर हुआ हमला। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में रविवार 6 जुलाई को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। मधुरधम और चिनीगम फ्रीसल में अब तक 5 आतंकी मारे गए हैं। दोनों जवान शहीद हुए हैं। मुदरधम में 2-3 आतंकी और चितरदम फ्रीसल में एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है। मुदरधम में आज सुबह एक आतंकी का शव मिला है, जहां शनिवार 6 जुलाई की दोपहर में एक जवान आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया था। कुलगांव के चिनीगम फ्रीसल में कल 4 आतंकी मारे गए थे, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 4 धाम यात्रा आज रद्द। असम में 58 और उत्तर प्रदेश में 13 लोगों की मौत। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते आज 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी है। जम्मू कश्मीर में शनिवार 6 जुलाई को भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई थी। असम के 29 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग प्रभावित हैं। अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। 27 जिलों में 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की मौत, 75 से ज्यादा घायल। सेना ने कहा स्कूल आतंकियों का अड्डा था। जी हां, इजराइल सेना ने शनिवार को गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और 75 से ज्यादा घायल हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्कूल संयुक्त राष्ट्र यूएन का था, जहां शरणार्थियों को रखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले स्कूल को चारों ओर से घेर लिया और फिर उस पर हमला किया कर दिया। इजराइल के हमले के से स्कूल की इमारतें नीचे गिर गई, जिससे रह रहे बच्चे दब गए हैं। स्थानीय लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 2 बच्चों को बचा लिया है। इसमें से एक बच्ची की हाथ में गंभीर चोट आई है, वहीं दूसरे बच्चे के चेहरे और सिर पर कई चोट के निशान हैं। पूर्व पीएम इमरान खान बोले पाकिस्तान में दोबारा चुनाव हो। कहा देश को बचाने के लिए यह जरूरी है। भूख हड़ताल की धमकी दी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान ने कहा कि पूरे देश जनता की 2024 का चुनाव पाकिस्तानी के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। अगर देश को बचाना है तो दोबारा चुनाव करना होगा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।